यूनिवर्स एक आर्टिफिशियल यूनिवर्स है जिसमें मल्टीपल फ्रिक्शनल प्लैनेट्स हैं। 4 मेंबर का एक ग्रुप फ्रिक्शनल प्लैनेट के अंदर जाएगा जहां उन्हें खुद परमैन क्रिएट करने दोस्त और उनके ग्रुप फोटो को हाथ में लेते हुए देखता है। उन सब है एक नैरेटिंग से। नैरेटर में बोलते हैं कि स्कूल यूनिवर्स के सभी स्टार और प्लैनेट से चुने गए परमैन के लिए होता है, जहां 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स बर्डमैन बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। मित्सुओ के साथ उसका दोस्त रॉन चल रहा था। रॉन प्लैनेट आरिलिन का रहने वाला था, क्योंकि बर्डमैन अलग अलग प्लैनेट में जाके परमैन बनाते हैं और उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उससे बर्ड प्लैनेट में ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है। रॉन पढ़ाई में भले ही तुम्हारी तरह जीरो था, बट एथलेटिक स्किल में तुम्हारा भी बाप था। सिंपल भाषा में बोले तो वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। मित्सुओ जो कभी अर्थ का एक आलसी परमैन था, अब 15 साल का हो चुका था, अब थोड़ा लंबा हो चुका था और मैच्योर भी हो चुका था। मित्सुओ लगभग 11 साल की एज में बर्ड प्लैनेट आया था, यानी तो वो 4 साल तक बर्डमैन बनने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने लगा और ऑफ कोर्स कुछ न्यू दोस्त भी बनाने लगा। और अपनी हाई स्कूल लेवल की पढ़ाई और बर्डमैन की ट्रेनिंग उसने बर्ड प्लैनेट में कंप्लीट किया। अब क्योंकि फाइनली उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं और आज के दिन सब लोग ऑफिशियली बर्डमैन बनने वाले हैं। 4 साल की हार्ड ट्रेनिंग, सुबह शाम की डिसिप्लिन, बर्डमैन हिस्ट्री और पीस का लेक्चर, सब कुछ के बाद आज क्लोजिंग सेरेमनी का दिन था। इसी एक्साइटमेंट में मित्सुओ रॉन का हाथ पकड़ के कैफेटेरिया के भागता हुआ चला गया। ऑलरेडी फेयरवेल के बैनर्स लगे हुए थे, स्टूडेंट अपनी लास्ट मेमोरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी जगह पे मित्सुओ और रॉन को रूशा और सोफी मिलते हैं, उनके 4 दोस्तों का एक ग्रुप जो इतने सालों से साथ रह के पढ़ाई कर रहे थे, यूं बोले तो बकचोदी कर रहे थे। टेबल पर हंसी मजाक होता है, फूड ऑर्डर होते हैं, ड्रेस पे नाम लिखे जाते हैं, बीच बीच में अजीब से खामोशियां आ जाती है। जब सोफी थोड़ा उदास के साथ देखती है और बोलती है कि ये हमारे लास्ट डिनर होने वाला है, तब सब चुप हो जाते हैं। सब जानते थे कल से हर कोई अलग अलग बर्डमैन बन के अलग अलग जगह पे काम करे। कोई बर्ड प्लैनेट में परमैन को गाइड करेगा, कोई न्यू टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को डेवलप करेगा, कोई अननोन यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेगा। एक स्पॉइलर बता दूं, ऐसा घंटा कुछ नहीं होने वाला। रात को मित्सुओ जल्दी पार्टी खत्म करके अपने डूम में लौट आता है। लैंप जल्दी क्लोज करके वो अपना लॉकेट देखने लगता है। ये अर्थ से लाई हुई एक ऐसी चीज है जो मित्सुओ के दिल के बहुत करीब है। उससे याद आता है कि इतने सालों में वो अर्थ वापस नहीं गया, बस इस उम्मीद में वो बर्डमैन बन के ये सब चीजें पॉसिबल कर पाएगा। वो अपने पुराने परमैन दोस्त और उनके ग्रुप फोटो को हाथ में लेते हुए देखता है, उन सबको याद करता है और दिल ही दिल में कहता है कि ज्यादा देर नहीं हुई है, वो जल्दी घर लौट आएगा। फोटो वापस रख वो अपना लैंप बंद करता है और अपने बेड पर लेट जाता है। मित्सुओ ठान लेता है कि एक नए सफर के लिए, एक बर्डमैन के रूप में पूरे यूनिवर्स की रक्षा करने के लिए और पाको को नहाते हुए देखने की अगली सुबह काफी टाइम बाद स्टूडेंट को थोड़ा रिलैक्सिंग टाइम दिया गया था। बर्डमैन ट्रेनिंग स्कूल में नॉर्मली अर्थ के टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे उठना कंपलसरी होता है, लेकिन आज के दिन थोड़ा स्पेशल था। इसी वजह से मित्सुओ और रॉन दोनों अभी तक सो रहे थे, बट अचानक से एक अलार्म बज उठती है। पूरे डोमेट्री में तेज आवाज गूंजती है। स्टूडेंट घबरा के बैठ जाते हैं। रॉन पहले उठता है और मित्सुओ को बोलता है, मित्सुओ अबे साले उठ जल्दी। मित्सुओ नींद में बोलता है कि थोड़ा और सोने देना। रॉन थोड़ा पैनिक करते हुए बोलता है, क्या ले सोने का टाइम नहीं है, बेल सुनाई दिया ना। मित्सुओ बहुत ही मुश्किल से उठकर बैठता है और रियलाइज करता है कि अबे साले काफी देर हो चुकी है, बट वेकअप सिग्नल इतनी जल्दी क्यों बज रहा है। ये वो वेल थी जो यूजुअली स्टूडेंट के लिए होता है जब वो ओवर स्लीप कर जाते हैं, जबकि आज तो उनका आखिरी दिन है, ये होना ही नहीं चाहिए था। रॉन कहता है कि इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, बर्डमैन ट्रेनिंग स्कूल का कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा ही परफेक्ट है। नेक्स्ट मोमेंट एक अनाउंसमेंट होती है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुरंत अपनी यूनिफॉर्म पहन के ग्रेट हॉल में पहुंच जाओ। बगल के रूम से भी बहुत ज्यादा सरप्राइज और कंफ्यूजन की आवाजें आती है। मित्सुओ और रॉन बिना सोचे अपनी यूनिफॉर्म पहन के निकल जाते हैं। रॉन कहता है कि समझ तो कुछ नहीं है, पर बेटर होगा इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाए। मित्सुओ हाँ में सर हिलाता है। रूम के बाहर निकलते ही कॉरिडोर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो चुकी थी। रास्ते में अपने हीरोज को रूशा और शोपी मिल जाती है और चारों मिलके वहां पे पहुंच जाते हैं। सीन कट होता है ग्रेट हॉल की तरफ। ये वही जगह है जहां पे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं। कल की इंपॉर्टेंट सेरेमनी भी वहीं पे हुई थी। यहाँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट एक साथ जमा होते हैं, इसीलिए हॉल में ऑटोमेटिक यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक फैन सिस्टम लगा हुआ है
जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज कर सकता है। थोड़ी देर में प्रिंसिपल सामने आ जाते हैं। स्टूडेंट्स का मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ था। प्रिंसिपल बोलती हैं कि शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम लोग अभी अपसेट हो, लेकिन लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। आवाज हमेशा की तरह शांत लेकिन पावरफुल थी। ग्रेट हॉल बिल्कुल चुप हो जाता है। मित्सुओ और उसके दोस्त के सामने बर्डमैन ट्रेनिंग स्कूल की फीमेल प्रिंसिपल खड़ी होती है। फीमेल प्रिंसिपल रीडी कैरिशा खड़ी होती है। वो काफी स्ट्रिक्ट, कोल्ड और अथॉरिटी से भरी हुई लगती है। प्रिंसिपल कहती है कि अब जब सब गैदर हो चुके हैं तो मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी। बर्डमैन बनने के लिए आपको पास करनी होगी प्रैक्टिकल टेस्ट। हॉल के सारे लोग शॉक हो चुके थे। मित्सुओ का दिमाग पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। प्रिंसिपल बोलती है पिछले 4 सालों से आप लोग बर्डमैन के लिए जरूरी नॉलेज सीख रहे हो, लेकिन सिर्फ नॉलेज से काफी नहीं होते। अगर उस नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज ना किया जाए तो वो बेकार ही है। तभी एक स्टूडेंट खड़ा होता है और बोलता है कि तो इसका मतलब हमने 4 साल वेस्ट किए। प्रिंसिपल उसे गुस्से से देखती है, तुमने क्या बोला? स्टूडेंट घबरा जाता है और बताया नहीं मैं मजाक कर रहा था। प्रिंसिपल कंटिन्यू करती है कि बर्डमैन को हर सिचुएशन में काम रहना चाहिए। पूछता है कि कल तो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी ना, मुझे लगता है कि हम लोग बर्डमैन बन चुके हैं, है ना? प्रिंसिपल बोलती है कि ये सिर्फ आप लोगों का अजम्पशन था, मैंने कभी भी ऐसा आपको नहीं बोला कि आप लोग बर्डमैन बन चुके हो। प्रिंसिपल कोल्ड टोन में कहती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे तुरंत उसके प्लैनेट वापस भेज सकती हूँ। प्रिंसिपल स्क्रीन की तरफ इशारा करती है। एक बड़ा सा डिस्प्ले ओपन होता है। इस स्टेज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को बर्ड स्टार के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड फिक्शनल यूनिवर्स में 3 साल के प्रैक्टिकल टेस्ट देने होंगे। फिक्शनल यूनिवर्स एक आर्टिफिशियल यूनिवर्स है जिसमें मल्टीपल फ्रिक्शनल प्लैनेट्स हैं। एंट्री ब्लू होल के थ्रू होती है, जो ब्लू वर्जन ऑफ ब्लैक होल होता है। सिंपल भाषा में ब्लू होल बस ब्लैक होल की एक कॉपी है। हर 4 मेंबर का एक ग्रुप फिक्शनल प्लैनेट के अंदर जाएगा, जहां उन्हें खुद परमैन क्रिएट करने होंगे। बर्ड स्टार के हेडक्वार्टर से उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। मिनिमम 3 साल तक पीस मेंटेन करना होगा, ये जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, और अगर किसी भी स्टेज पर आपके बनाए गए परमैन की डेथ हो जाती है तो पूरे प्लैनेट का पीस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आपका पीबी क्वालिफिकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और स्टूडेंट्स को अपने होम प्लैनेट वापस भेज दिया जाएगा। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पीबी का मतलब है प्रैक्टिशनल बर्डमैन। सिंपल भाषा में समझे तो ये लोग अभी बर्डमैन नहीं बने हैं, ये सब एक ट्रेनीज हैं। तो मैं जब भी पीबी बोलूँ तो समझ जाओ इन्हीं लौंडों की बात हो रही है। मित्सुओ के ग्रुप के अंदर रॉन, रुषा और सोफी थे। उनका टीम का नंबर था 2045X, जहाँ पे सोफी टीम लीडर थी। प्रिंसिपल कहती है ग्रुप लीडर को बाद में डिटेल इंस्ट्रक्शन भेज दिया जाएगा। डिपार्चर आज दोपहर के होगा। आज दोपहर को आप सब लोग वहां पे निकल जाएंगे। तब तक के लिए अपना सामान तैयार रखें। इतना कह के प्रिंसिपल हॉल छोड़ देती है। मित्सुओ रॉन की तरफ देखता है। रॉन के चेहरे पर भी शौक साफ दिखता है। मित्सुओ पूछता है कि क्या ये सीरियस है? तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मित्सुओ सिर हिलाता है और बोलता है कि हाँ, मैं काफी ज्यादा इमेजिन कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है। सारे के सारे स्टूडेंट थोड़े डीजी हालत में थे। अपने अपने रूम की तरफ वो लोग लौट रहे थे। मित्सुओ को लग रहा था कि जैसे वो अभी सपना देख रहा हो। वो भी थोड़ा सा डीजी लग रहा था और अपने सामान को बैग में पैक करने लगता है। उनके पैकिंग में सिर्फ 3 घंटे बचे हुए थे। रॉन मित्सुओ के पीछे खड़ा था और धीमी आवाज से बोलता है कि रियलिटी सच में टफ है ना। मुझे लगता है कि मैं फाइनली बर्डमैन बन जाऊंगा, बट जब लगती है ना, ऊपर से नीचे से दोनों जगह लगती है। मित्सुओ रुक के जवाब देता है, और प्रिंसिपल ने जो कहा ना सही भी है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज लेने से कोई बर्डमैन नहीं बन जाता। अगर ऐसा होता तो मैं आज डॉक्टर होता। शायद तुम सही हो। फाइनली कभी कभी तो तुम सही बोलते हो ना। कल की फेयरवेल पार्टी जो इतनी एक्साइटेड थी, अब लगता है कि सब बेकार हो गया। ऐसा नहीं है, हम अब 3 साल तक साथ रहेंगे ना, लेकिन स्कूल भी तो गुड बाय कहना पड़ेगा ना, है ना? हे, तुम काफी शांत दिख रहे हो। लगता था मित्सुओ अब पैनिक करेगा। हाँ, मैं पहले करता, बट अब मैं सीरियस हूँ। बस अपना बेस्ट देना। अभी दोनों के परमैन मैच बज उठते हैं। मैसेज रोश और सोफी का था। मित्सुओ बोलता है कि हाँ मित्सुओ बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है? हाँ सोफी बोल रही हूँ, जल्दी से लॉबी में आ जाओ। ठीक है, समझ गया। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और रूम लॉक करके वहां से निकल जाते हैं। ऑपोजिट जेंडर का डोमेटरी में स्टूडेंट का जाना मना था। बस यही लॉबी एक जगह थी जहां मिलने की परमिशन है। ये बॉयज और गर्ल्स की डोमेटरी के बीच में एक लोकेटेड है।
लॉबी में एंटर करते ही सोफी और बाकी लोग दिखते हैं। मित्सु उनकी तरफ देखता है। रुशो बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, जिस स्टार पे हम जाएंगे उसका नाम है मिंडोरा स्टार। मित्सु बोलता है कि मिंडोरा स्टार क्या है। सोफी अपने हाथ में एक डिवाइस निकालती है और एक होलोग्राफिक इमेज में दिखाती है कि ये एक ओशन और कॉन्टिनेंट वाला स्टार है। इसका वातावरण बिल्कुल सिमिलर है बर्ड प्लैनेट के जैसा। पॉपुलेशन बिल्कुल 13 बिलियन है। मित्सु सोचता है कि अरे ये तो अपना इंडिया जैसा है। सोबी बोलती है कि हाँ, कल्चर और यहाँ का कल्चर काफी हद तक तुम्हारे अर्थ जैसा है जहाँ से मित्सु आया था। वहाँ का ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स बिल्कुल सिमिलर है। रॉन बोलता है कि अभी एनिमल क्या होता है। मित्सु बोलते है अरे वो तेरी बात कर। रुशा बोलती है कि अरे वैसे रहना कहाँ पे है, पता है ना हमें बर्ड प्लैनेट को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सोफी बोलती है कि वो उसकी प्रॉब्लम मेरे से मत लो, टीवीज के लिए एक स्पेशल जगह है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। सोफी मटेरियल को पेजेस को पलटते हुए बोलती है कि अच्छा हाँ मिल गया, एलोडाइट नाम का एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हम रहने वाले हैं। मित्सु सोचता है कि ओह ये तो जापान जैसा दिखता है ना, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। रुष्टा बोलता है कि वैसे ये फिक्शनल कॉन्टिनेंट के प्रॉपर नाम भी है, कितने अजीब बात है ना। सारे के सारे हंसने लगते हैं। मेन बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कॉपीज बना दी है, जाने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लेना। अब की जाए सोफी की, हाँ वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, एकेडमी में हमेशा उसे टॉप ग्रेड्स मिलते हैं, एक टैलेंटेड लड़की है, पर उनके लिए तभी सोफी बोल पड़ती है कि पढ़ने के बाद प्लैनेट मिंडेरा पर एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा, कम से कम 5 शीट का। अगर नहीं किया तो समझ लो तुम्हें अपने घर भेज दिया जाएगा। उनको भी पता था भाई, अगर रिपोर्ट सबमिट नहीं किया तो तीनों के एल लगने वाले हैं, और तीनों के तीनों धीरे धीरे वहां से निकाल पड़ते हैं। इट्स और उनके दोस्त वहां जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, अपने सामान वगैरह को पैक कर रहे थे। बचे हुए टाइम से वो लोग रिपोर्ट भी बना लिए थे। रॉन बोलता है कि यार ये जो प्लैनेट मिंडोरा है ना, इसका खाना बहुत बढ़िया है, मेरे को वहां का खाना खाना। अबे भुक्खड़ तेरी माँ का। तो फाइनली दोनों ने बड़ी मेहनत करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया होता है। आखिरकार वो घड़ी आ चुका है जब वो फिक्शनल यूनिवर्स में जाने वाले थे। रुशा, सोफिया, मित्सु सब के सब इकट्ठा हो चुके थे। मित्सु बोलता है कि तो फाइनली वो दिन आ चुका है। थोड़ी देर बाद एक औरत आती है जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी। वो बोलती है कि नाइट टू मीट यू, टीम 2045X। वो एक लंबी सी औरत थी जिसका नाम है लोरीना। बेसिकली मैं लोरीना के बारे में बता दूं, ये अपना बर्डमैन का ही साथी है, बोल सकते हो गर्लफ्रेंड वगैरह। तो लोरी डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि चलो चलो अब मिंडारा पे चलो, 20 मिनट में वहां पे पहुंच जाएंगे। सब लोग बोलते हैं क्या 20 मिनट। देन हम देखते हैं वो ब्लू होल के अंदर एंट्री मार लेते हैं। वहां पे हम देखते हैं कि स्पेस, भले ये फिक्शनल यूनिवर्स है बट दिखता बिल्कुल ओरिजिनल वाला है। लोना बोलती है कि सीट बेल्ट बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। वो लोग बहुत ही तेज में चलते हैं। मित्सु और के दोस्त बोलते हैं कि गुड बाय बर्ड स्टार। मित्सु मन ही मन सोचता है कि सुमिरे और मेरे पृथ्वी के दोस्तों, मैं बहुत जल्द लौटूंगा जब मैं एक बर्डमैन बन जाऊंगा। रॉन बोलता है कि अरे भाई बहुत एक वो कितना सुंदर है ना,